अयम निजी परोबेति, अयम निजी परोबेति गणना लघु चेतासाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज होगा स्वर संधि का महासंग्राम सिर्फ एक वीडियो में। आप एक वीडियो देख लीजिए, आपका परीक्षा किसी भी तरह का परीक्षा हो, 9th 10th 11th 12th अथवा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इससे फालतू प्रश्न नहीं आएंगे, एक गारंटी है। तो आप इस लेक्चर को पढ़ने के लिए वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और स्वर संधि को पूरे मजा से हम लोग आज जो है धुआं उड़ा करके पढ़ लेंगे। इससे ज्यादा चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिए, वीडियो हो, सीटेट हो, सीएलसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम में जाइए, कॉम्पिटिटिव हो चाहे बिहार बोर्ड के लिए हो, किसी भी बोर्ड का हो, यदि स्वर संधि से प्रश्न आते हैं तो आपको इस वीडियो से ज्यादा स्वर संधि से प्रश्न नहीं आएंगे। और आप लोग से मेरा आशा है कि आप लोग यह वीडियो को जैसा ही जा रहा है आप लोग इसे लिख रहे होंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स को बना रहे होंगे, वरना यदि आप इसे स्टॉप करिएगा तो आज यह शायद लेक्चर जो है 5 है और ये 5 लेक्चर पर आज हम लोग वर्णन करने वाले हैं। यानी आप समझ जाइए कि आपका 5 लेक्चर हम जो है जा रहा है, और यदि 5 लेक्चर आधा घंटा के भी है या 35-40 मिनट का भी है तो आपको करीबन 4 घंटा हो गए। तो इसे देखते रहिए और लास्ट तक जुटे रहिए। वीडियो का यह लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, हो सके तो एकदम जितना करिए, और याद रखिए धुआं उड़ा करके आज पढ़ेंगे। आज स्वर संधि का एक भी डाउट नहीं बचेंगे आप लोगों के बीच, इस बात को गारंटी है। हर एक एग्जाम में मानिए कि आपको 3 नंबर फिक्स 4 नंबर हो गए, इसी से आएगा तो आएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्वर संधि में हेलते हैं। तो देखिए, यदि अब आपसे कोई पूछे, सबसे पहले देखिए, यदि पूछा जाए कि ये जो संधि होते हैं, ये संधि, इसमें आपसे सबसे पहला प्रश्न है कि सर संधि किसे कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो प्रश्न है कि सर संधि किसे कहते हैं। आइए, ये क्या रहा, संधि। सर ये जो आप संधि लिखे हैं, ये संधि कहते किसे हैं, बताइए। यदि आपसे पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं तो बोलिए संधि किसे कहिएगा। तो आइए क्या कहना है। संधि में देखिए वर्णों का योग होता है और समास में पदों का योग होता है। तो यहां से ही एक ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो गए। पूछे जाते हैं कि संधि में होता है पदों का योग, वर्णों का योग, स्वरों का योग। देखिए इसमें जो है वर्णों का योग होते हैं, कंप्लीट है। तो संधि की परिभाषा में बोलना है, क्या बोलेंगे सर। तो देखिए इसकी परिभाषा में बोलना है कि 2 वर्णों या ध्वनियों के, 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से, देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से या योग्य से, इसी को बोला जाता है मेल बोलिए या योग बोलिए, या इसी को आप इसी को मिलाप बोलते हैं, मिलाप बोलिए या आप इसी को मिलन बोलिए, सब एक ही है। देखिए ये संधि का शाब्दिक अर्थ है। यदि कोई पूछे कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है 2 वर्णों का मेल बोल सकते हैं, मिलाप बोल सकते हैं, योग्य बोल सकते हैं, ये सब संधि का ही अर्थ है, समझ गए। या मिलन बोल सकते हैं, तो ये सब संधि का ही अर्थ हुआ। तो वही कहेंगे 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से या योग्य से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे सर अब ये संधि तो बता दिए कि 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि में एक उदाहरण लीजिए, हम जैसे यहां बोले कि जगत धन एस, जगत धन एस। देखिए इसे पढ़ने आना चाहिए, आप कतई इसे ये मत पढ़िएगा
कि जगत प्लस ईस, हिंदी में इसे धन पढ़ा जाता है, संस्कृत में इसे जमा पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत मिलता जुलता है, इसीलिए कभी हम जमा भी बोल सकते हैं, कभी धन भी बोल सकते हैं। तो जगत धन ईस मिलाएं तो देखिए क्या बन गया, जा के जा रह जाएगा गा। अब हम संधि के रूल्स में ऐसा नियम में पढ़ाएंगे कि यदि तवर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो तवर्ग जो होता है तीसरा वर्ण में बदल जाते हैं। तो 3 बार त थ द, तो यहां से देखिए त ही है जो द हलंत में बदल गया। इन्हें से ई सटा, जब ई सटेगा तो बताइए हलंत का होगा, हटेगा। दीर्घाई है तो आगे से घूंघटा, ऐसा हमने पहला लेक्चर में ग्रामर का दूसरा में डाले हैं। तो ई आईने से सा बच गया, तो बोलिए क्या बन गया, जगदीश। तो जगत धन इस से क्या बना, जगदीश। एकदम ये समान प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत भी आई है, एकदम टीटीआई है। देखिए यहाँ संधि क्या हुआ, तो संधि यही हुआ कि यहाँ देखिए जो हुआ है ना, ये वाला वर्ण को देखिए, संधि यही है, यही विकार उत्पन्न हुआ है। संधि इसी को कहते हैं कि यहां से त और ये मिल के क्या बन गया, दी। तो सर यही विकार उत्पन्न हुआ, यस, संधि इसी को कहते हैं। 2 वर्ण त और ये मिलकर जो विकार नया बन गया दी, तो हो गया संधि। आप ऐसा ही दूसरा उदाहरण ले लिए बहुत प्यार से, जैसे हम लोग कहते हैं सम अधन धी, अर्थात संधि का संधि विच्छेद करिए, संधि का ही संधि विच्छेद ले लीजिए, तब सर इसको कैसे बोल पाइएगा। तो देखिए यहां भी ये स है, और यदि म हलंत आए और इसके बाद कोई वर्गों का चतुर्थ वर्ण होता है, जैसे देखिए चतुर्थ वर्ण है तो ये आधा ना, ये बाद वाले वर्ण का पंचम हो जाता है। तो यहाँ ध है तो इसका आधा न हो गया, इन्हें से धी, तो बोलिए क्या बन गया, संधि। अब बताइए संधि यही ना हुआ कि ये जो माँ है किसमें बदल गया है, ना हलंत में बदल गया, और इसी को हम कहते हैं संधि हुआ है, कंप्लीट है। तो इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हम सर तीसरा उदाहरण लिए, और तीसरा उदाहरण ने मान ले कह दिए अधन ई, ए क्या बनेगा, तो ए बन गया या अधन ई के मिलने से ए बनता है, ऐसा हम पढ़ाएंगे। हम तीसरा के बाद चौथा पॉइंट लिए कि सर अधन ऊ को मिलाएं तब क्या बनेगा, तो लीजिए ये ओ बन गया। यहां हम इसी को 5वां पॉइंट में ले ले कि सर आगे कर दीजिए ई और धन अ, तब क्या बनेगा, यह बन जाएगा। 6ठा पॉइंट ने लिए कि ऊ को आगे कर दिए, अ को पीछे कर दिए, तो बन गया व। अब बताइए ए अ और ई मिलके यहाँ नया बन गया, ये नजर ही नहीं आ रहा, ये है, इसी को संधि कहते हैं। तो इस तरफ जितने बने हैं ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को संधि कहते हैं। बोलिए संधि समझ गए, संधि क्या होता है, 2 वर्ण मिल के जो नया बनता है उसी को हम संधि कहते हैं। कंप्लीट है, शायद इतना आप लोग कंप्लीट हो गए होंगे। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है, आगे बढ़े। तो अब आइए संधि जान गए सर कि 2 वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का मेल देखिए अर्थ क्या होता है, मेल कहो, योग कहो, मिलाप कहो, मिलाना कहो, जोड़ना कहो, सब संधि का ही अर्थ होते हैं। कंप्लीट है। इसके बाद आइए आज लास्ट तक जुटे रहिए, आप लोग का 100 संधि से कम नहीं बताए जाएंगे, और इसमें से 5 है, 6 उदाहरण दिया है ना, एग्जाम में 1 आएंगे। कंप्लीट रहिएगा, आप लोग तैयारी कीजिए हुमच करके। तो देखिए इसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए कि सर अब ये संधि जान गए तो बताइए कि संधि विच्छेद किसे कहते, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि बताइए संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद प्रश्न आया कि संधि विच्छेद किसे कहेंगे, आप ही लोग बताइए। तो देखिए सर अभी हम लोग क्या बनाए थे, यहाँ एक जैसे में ले लीजिए, और अभी हम लोग उदाहरण ने एक बनाए थे यहाँ पे कि जगदीश, क्या बनाए थे अभी जस्ट लाइक हम लोग एक शब्द बनाए जगदीश। क्या बनाए थे, जगदीश। ये जगदीश बना था कैसे, तो ये बना था जगत अधन ईस करने से, क्या बना था, जगदीश बना था। तो देखिए जब 2 अलग अलग हो, 2 क्या हो, अलग अलग हो, और उसे हम यदि एक कर दे, जैसे देखिए जैसे क्या होते हैं समझिए, ये मान लिया जाए कि मेरे पास जो है देखिए ये पेन है, ये क्या है, पेन है, और संधि विच्छेद में हम आपको अंतर समझा रहे हैं, समझिएगा। अगर ये अलग अलग था 2 गो और मिल करके एक, ये जो था अलग था, कैप अलग था,
और दोनों को मिला दिए तो एक बार संधि हो गया था। उसको समधि मिलन कहता है ना, समधि मिलन भी होता है, समझ गए ना। तो मिल करके एक नया रिश्ता बनता है समधियारों का, जस्ट वसाई यहाँ होते हैं, ठीक है। तो बताइए अलग अलग था, मिला दिए एक थे, संधि हुआ, लेकिन यहाँ देखिए एक है और इसको पुनः तोड़ के अलग अलग कर दिए तो ये बन गया, और इस जो बना इसी को कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे हम दूसरा ऐसा ही लिए, कहे सर कि अन्वय, क्या बोले अन्वय, तो अन्वय कैसे बना है सर? ये अन्वय जो बना है अनु धन अय को मिलने से बना है अन्वय। अब बताइए हम तीसरा ले लिए यद्यपि, यद्यपि ये कैसे बना है सर? तो ये बना है यदे धन अपि के मिलने से बना है यद्यपि। ऐसा ही अभी केवल देखते जाइए, हम लोग जो है बेच में आप लोग एकदम पूरे इसको डिटेल में हम आप लोग देख के समझाने वाले हैं। लिए स्वागतम, तो सर स्वागतम कैसे बना है? तो ये बना है सुधन आगतम, तब क्या बना है? स्वागतम। देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत मस्त मस्त प्रश्न है, क्योंकि ये सभी पूछे जाते हैं। कंप्लीट है। तो इस तरफ जो हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? संधि विच्छेद बोला जाता है। और इस तरफ वाले को क्या कहते थे? अभी बोले थे संधि। क्या बोले थे? संधि। तो आइए आंसर हो गया। क्या कहिएगा? बने संधि को उसके अर्थ के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। बोले समझ गए? यदि समझ में आ रहा है तो एक बार जय हिंद जरूर मारिएगा। समझ गए ना? अब देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कि वर्णों के आधार पर देखा जाए, वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर जब देखा जाए तो संधि के 3 भेद मुख्यतः होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो सर संधि के 3 भेद होते हैं। ये मुख्यतः है, याद रखिए संधि के 3 ही भेद नहीं होते। यदि कोई आपको ये पढ़ा दे रहा है कि नहीं संधि के 3 ही भेद है तो गलत बात है। संधि का 3 ही भेद नहीं है, संधि का बहुत सारे है भेद, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो संधि के कितने भेद है? तो 3 भेद है। तो याद रखिए संधि के वर्णों के आधार पे, देखिए बीएड सीटेट वगैरह वगैरह में जब जाइएगा तो प्रश्न आते हैं कि संधि के वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है। तो हदियाना नहीं है, संधि का 3 भेद है। सर कैसे याद रखेंगे सर? तो नहीं याद रहता है ना, तो ऐसे लिखना है। देखिए क्या याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रखना है। कहना है सब्बी, सबी, सब्बी, किसी लड़की का नाम होता है सब्बी, तो याद रखना है सब्बी। और ये से क्या हुआ? तो कहना है पहला सर स से कहते हैं स्वर संधि। कौन संधि कहते हैं? स्वर संधि। दूसरा के देखिए बी से कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए ब में हलंत है अर्थात आधा ब है, तो इसको कहते हैं व्यंजन संधि। और तीसरा देखिए, तीसरा जो है बी से, तो कहेंगे बी से हुआ विसर्ग संधि। कौन संधि हो गए? विसर्ग संधि। तो बोलिए संधि के कितने भेद? 3 भेद। स से स्वर संधि, बी से ब से व्यंजन संधि, बी से विसर्ग संधि। अथवा इसी को आप इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए देखिए ध्यान से, स्वर संधि को ही संस्कृत में अच संधि बोला जाता है। कौन संधि बोला जाता है? अच संधि। और व्यंजन संधि को ही संस्कृत में हम लोग बोलते हैं हल संधि। कौन संधि बोलते हैं जी? हल संधि। तो याद रखिएगा इसी का नाम हल संधि भी है। अब याद रखिए, अब यहां से आया कि सर स्वर संधि किसे कहते हैं। आपको प्रश्न आएंगे कि सर अब एक बात बताइए, संधि के 3 बाल बच्चा हुए, अब जो आया पहला बताइए कि स्वर संधि या अच संधि क्या है, ये किसे कहते हैं। देखिए बड़ा प्यार से बोलना, कोई बड़ा मैटर नहीं है, एकदम मस्त तरीका से सीखिए। संधि में आज गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, थोड़ा सा रुकल तो रहिए आप लोग केवल। अब तो वहां पे चढ़ रहा है पॉइंट पर ही। तो स्वर संधि किसे कहते हैं?
देखिए इसमें क्या कहना कि जब सुवर वर्णों के साथ, देखिए सुवर वर्ण की संख्या संस्कृत में 11 बताया है ना, तो कहना है जब सुवर वर्णों के साथ, सुवर वर्णों के साथ सुवर वर्णों का योग होता है, सुवर वर्णों का योग होता है, तो सुवर वर्ण में उत्पन्न विकार को सुवर संधि कहते हैं। याद रखिएगा कि सुवर संधि में धन के आगे भी सुवर होगा, धन के पीछे भी सुवर होंगे। ये समझ के पहचानना बहुत ट्रिक से देंगे, सबको ट्रिक से समझाएंगे, हदियाइए मत। अब देखिए सर सुवर संधि के ही उदाहरण आज पढ़ने वाले हैं, इसलिए तो इसका उदाहरण मन देखिए, डायरेक्ट याद रखिए कि सर ये जो सुवर संधि होता है ना, सुवर संधि, देखिए ध्यान से, ये जो आपका बीच सुवर संधि है, कौन संधि है? सुवर संधि। इस सुवर संधि के कितने भेद हैं जो देखते हैं। तो आइए, सुवर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला को कहते हैं दीर्घ सुवर संधि, दीर्घ सुवर संधि। दूसरा को बोलता है गुण सुवर संधि, गुण सुवर संधि। और तीसरा को बोलते हैं वृद्धि सुवर संधि, वृद्धि सुवर संधि। और चौथा को नाम है, चौथा को बोला जाता है यन सुवर संधि। और जो पंचमा है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है अयादि सुवर संधि। कौन सुवर संधि बाबू? अयादि सुवर संधि। तो देखिए इस तरह संधि के, सुवर संधि के कितने भेद हो गए? तो 5 भेद मारना है। पूछते हैं कि सुवर संधि के कितने भेद, तो कहना है 5 भेद। दीर्घ सुवर संधि, गुण सुवर संधि, वृद्धि सुवर संधि, यन सुवर संधि और अयादि सुवर संधि। यदि नहीं याद रखे तो इसको ट्रिक से याद रखना है। किसे याद रखना है? ट्रिक से। कहना है दिग्गुजी। क्या कहना है? दिग्गुजे वृद्धि किए, दिग्गुजे वृद्धि किए, यन जिहि आकर, यन जिहि आकर। याद रहेगा, बोलिए, दिग्गुजे वृद्धि किए, यन जिहि आकर। ऐसे, सॉरी, इसका ट्रिक है कि दिग्गुजे वृद्धि किए, यन जिहि आकर। इसका अर्थ समझिए, ये दिग्गुजी कौन थे? तो कहना है दी से दीर्घ सुवर संधि, आई गु से कहना है गुण सुवर संधि, ये वृद्धि से देखिए, वृद्धि से कहना है वृद्धि सुवर संधि, यन से हुआ यन सुवर संधि, अ से हुआ अयादि सुवर संधि। तो बोलिए दिग्गुजी वृद्धि किए, यन जिहि आके, तो दी से दीर्घ सुवर संधि, सॉरी गु से गुण सुवर संधि, वृद्धि से वृद्धि सुवर संधि, यन से यन सुवर संधि, आ से अयादि सुवर संधि। कंप्लीट है तो बोल दीजिए एक बार जय हिंद मारिए। आप कमेंट में एक बार जरूर लिखिए जय हिंद सर। समझ रहे हैं बातों का? अब ये हम लोग पहला पढ़ेंगे कि सर ये जो दीर्घ स्वर संधि होता है किसे कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि। तो आइए, आपको बीच में आ गया दीर्घ स्वर संधि। अब सर दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं जरा बताइए तो प्यार से। एकदम आज आप लोग को प्यार से ही सिखाए जाएंगे। कंप्लीट है? बोलिए, सभी को लौक रहा है? यस सर। लौक रहा है तो भी यस बोलिए, नहीं लौक रहा है तो भी यस बोलिए। चलिए, शायद लौक रहा है। आइए सर, अब जो है हम लोग ये दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। सर दीर्घ स्वर संधि कहते किसे? तो कह रहा है क्या कि दो सजातीय स्वर वर्णों के मेल या योग से एक दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए, दो सजातीय माने क्या हुआ? जो एक ही जात बिरादरी का। जैसे देखिए यहाँ आ बोलिए या आ बोलिए, नहीं लग रहा है कि दोनों एक ही बाप माई का औलाद हैं। एगो थोड़ा पतरा है हमरा जैसा, एगो खूब मोटा है, लेकिन लग रहा है कि दोनों एक ही है या नहीं है? इधर भी देखिए आ है या आए है, यानी दोनों एक ही है। तो देखिए सजातीय माने एक ही जात अर्थात एक ही बाप माई का औलाद हो। तो देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है, मिलके आ बना है। आ के मात्रा एक पाई लटकेगा ऐसा बताए थे। ऐसा ही हर्ष ही लीजिए अथवा दीर्घ ही लीजिए। और इस तरफ भी देखिए, एगो के ना लग रहा है कि बाल है और दूसरा के माथा से बलवा उड़ल है, टकला बन गया है, बनल है ना।
तो ऐसा जो हुए हैं और इसमें भी ऐसा ही, दोनों अर्थात एक ही बाप माई का औलाद लग रहा है, तो दीर्घ में बदल जाते हैं। बोला दो स्वर के मिलाओ और दीर्घ में बदल जाए तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कंप्लीट है। इसके बाद हर्षौ लीजिए चाहे दीर्घौ लीजिए, वही दीर्घौ बनेंगे। सर इसका मेंस क्या हुआ, हम मेंस ही नहीं समझे, तो आइए आपको लोग का मेंस इसका समझाते हैं। समझिए, इसका कहने का अर्थ है कि यदि आप, इसका क्या कहने का अर्थ है, इसका कहने का अर्थ है कि यदि आप पहिलका में से आ को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, आ को, पहिलका में से आ या आ में से कोई लीजिए, और इस तरफ से भी आ लीजिए या आ लीजिए, दोनों मिलके बनेगा क्या, तो आ ही बनेगा। सर अभी ऐसा करिए कि इसी को ऐसा कर दीजिए कि पहले से आ ले लीजिए और बाद में इस वाला में आने लेके आ लेंगे, तब क्या बनेगा, तो भी आए बनेगा। इसका अच्छा एक काम करिए, तीसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले आ जाए और बाद में आए अ, तैयो मिलके आए बनेगा। यदि सर चौथा बताइए, पहले हम लिए आ और बाद में भी लिए आ, तैयो क्या बनेगा, आए बनेगा। अर्थात आप समझ लीजिए, यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि आ धन आ के मिलने से तो आ बनेगा, आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। देखिए आ और आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, आ और आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, आ और आ तो भी आ, क्योंकि सजातीय स्वर बन है, एक ही जात का है, दीर्घ में बदल गए हैं। ऐसा ही यहाँ इसमें होगा। इस वाला बात समझिए, हर्षई लीजिए और यहां से भी हर्षई लीजिए, तैयो दीर्घई में बदलेगा। इसमें जो है हर्षई लीजिए बाद में दीर्घई ले लिए, माने पहले छोटकी को लिए बाद में बड़की लिए, तो भी ए बड़की में बदलेगा। यदि मन है कि नहीं सर आगे अबरी बड़की के लिए और बाद में जो है छोटकी को ले, तैयो ए जो है दीर्घई में बनेगा। अगर मन है कि आगे भी बड़की के लिए और पीछे भी बड़की के, तो भी क्या बनेंगे, बड़की ही बनेंगे। कंप्लीट है तो बोल दीजिए। और सब बड़की के मतलब पीछे से घूंटा, बड़की पुतोहिया। कंप्लीट है, बोलिए, किन्हीं का कोई डाउट है। इसी तरह से यहां देखिए, तो इसी तरह से यहां ये वाला बात हो जाएंगे कि पहला में से हर्षऊ को ले लिए, इसमें जो है हर्षऊ के लिए, तैयो दोनों मिलके बनेगा दीर्घाऊ सर। अगर मन है सर कि पहले हर्षऊ यानी छोटकू को ले लीजिए और बाद में जो है बड़की को ले लीजिए, तैयो बनेगा क्या, बड़की ऊ बनेगा। मन है कि सर आगे बड़की ऊ को लीजिए और बाद में छोटकी के, तैयो क्या बनेंगे, बड़की ही बनेंगे। मन है कि सर आगे बड़कू के लीजिए और पीछे भी बड़कू के, तैयो क्या बनेगा, ये बड़कू ही बनेगा। इस तरह से देखिए, ये संस्कृत में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं आप लोगों के बीच, दीर्घारी नहीं होता है फिर भी बता दे रहे हैं, समझिएगा। इसमें से यही कहना है कि आगे हर्षई लीजिए और बाद में भी हर्षई के लीजिए, छोटकी के, तैयो ही मिल के बनेगा दीर्घारी में। इसमें भी यही कहना है कि इसमें से आगे अब्रे हम जो है अगला हर्षई ले लिए और बाद में अभी हर्षई न लेकर के दीर्घाई लिए, तैयो बता दीजिए इस तरफ बनेगा क्या, तो दीर्घारी ही बनेगा। अगर मन है कि सर आगे दीर्घारी को ले लिए और पीछे हर्षरी के, तैयो मिल के बनेगा दीर्घारी ही, पीछे भी दीर्घारी आगे भी दीर्घारी, तैयो मिल के बनेंगे क्या, दीर्घारी। कंप्लीट है, बोलिए, किन्हीं का कोई डाउट है। यही बात को इसको हम शॉर्ट में लिख दिए। इसमें से आपसे पूछेगा ऊ धनु तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा, हो गया काम खत्म। कंप्लीट है। चलिए, तो ऐसे जो है हम लोग अब आगे की ओर इससे उदाहरण को समझते हैं क्या होगा सर। आइए अब मजा से समझाते हैं उदाहरण इसका। इसे साफ कर रहा है, देखिए आप यदि इसे पीडीएफ चाहते हैं तो आप कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आपको जोड़ दिए जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कंप्लीट है। आइए अब हम यहां लिए जैसे, अब देखिए यहां हम ले रहे हैं जैसे, उदाहरण बताइए सर। चलिए सर एक उदाहरण लिए, कहें कि हिम अधन आलय, हिमधन आलय, तो बताइए क्या बनेगा सर, हिमालय बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा वो बताइए। तो देखिए आप वर्ण हमको से पढ़े थे तो उस दिन बताए थे कि ये माँ जो है, माँ का अर्थ है माँ में हलंत और अ, तो क्या बने हैं माँ। बढ़ाए थे ना कि माँ में हलंत और आ को मिलने से क्या बने हैं माँ। समझ गए, माँ में हलंत और आ मिला तो क्या बना है, माँ बना है। कंप्लीट है। तो इस माँ में जो है आ छिपा हुआ है। देखिए इस माँ में आ छिपा हुआ है या नहीं है। इस माँ में से आ को फुसलाएंगे, बहकाएंगे, इसे पटाएंगे और कहेंगे आजा मेरे
पास। तो इस माँ में से आ को कहें कि ए जी आजा मेरे पास। इन्हें से याद देखी तो कही ए जी हम हूं आवे छियो तोरे पास। काली आजा आ गए। अब बता दीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लो कि यहाँ क्या होएगा। तो सर आप बताए हैं कि यदि पहले आ रहे और बाद में आए तो किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा गुरुजी। तो बता दीजिए ये दोनों मिल के क्या हो गए? आ हो गए। आ के अर्थ है वो नीचे से लटक जाएगा, लटक गया। बोलिए सीख गए इतना। देखिए इसको विच्छेद करना सीखिए प्रेम से। अब आइए ये बना क्या सर? ही बेचारा ही आ रहा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन माँ के देखिए माँ के मेहरारू छोड़ के भाग गया बेचारा, रो रहा है। देखिए रो रहा है ना, क्योंकि इसका वाइफ छोड़ करके भाग गई है, अब रो रहा है। समझ गए? ये लैला मजनू बन गया है। तो रो रहा है तो यहाँ देखिए इसको ऐसी रोवा देंगे। रो रहा है, देखिए हलंत बच रहा था तो रो रहा है। ये बेचारी आ को बन गया ममता। तो बताइए इन्हें से ही आ को सटाएं तो हलंत को हटाएंगे। आ सटा हलंत हटा। यहाँ देखिए एक पाई लटकल है, हम हुए यहाँ एगो लटका देंगे। बताइए आ के काम क्रिया खत्म, बच कुछ गया लय। तो एक बार प्यार से बोल दो क्या बन गया? हिमालय। कंप्लीट है तो बोलिए। चलिए सर कंप्लीट है। आइए अब दूसरा पॉइंट आपको समझा रहा। कौन सा पॉइंट समझा रहा? तो दूसरा पॉइंट समझा रहा। चलिए सर इसका दूसरा उदाहरण दीजिए। तो यहां आप लोग एकदम देखते रहिए, प्यार से देखते रहिए। हिंदी से प्यार हो जाएगा, बस केवल प्यार से पढ़ के तो देखिए। आइए हम इसका दूसरा उदाहरण लिए। और यहां है जैसे देखिए ई और ई की बात, आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, हम मान लिया जाए, ले लिए गिरी धन एस। क्या लिए? देखिए गिरी धन एस। अब यहाँ री है, यहाँ देखिए इसमें री है। री के अर्थ अगले हमने पहला दूसरा लेक्चर में बताए थे कि रा में हलंत और आगे से घूमता था छोटकी पुतोहिया, तब ना बना है री जी। तो री में छिपा हुआ ई, तो इस री में से छोटकी के फुसलाएंगे और कहेंगे ए जी आजा मेरे पास। आ गए। अब ई एने से देखी कहा ए जी हम आवे छियो तोरे पास। ये हो आ गए। तो अभी तो हर मास्टर साहेब पढ़ाए थे कि हर सारी पहले रहे और बाद में दीर्घई, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? दीर्घई बन जाते हैं। तो बताइए बन गए सर दीर्घई? तो दीर्घई बन गए। और दीर्घई के मतलब पीछे से घूंघटा। कहां से घूंघटा? पीछे से घूंघटा। अब बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लो कि ये जो गी था, गी में कोई परिवर्तन न है, लेकिन री बेचारा के देखो, री में से ये भाग गई है। ये हलंत है, रो रहा है। यहाँ देखिए इरा रो रहा है। इन्हें से ई का बढ़ गया ममता। ई को सटाएंगे। बोले 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 क्या कहेंगे कि सर ई को सटाएंगे, हलंत को हटाएंगे और दीर्घारी मने ने सोढ़ा दिए। ये यहाँ चलाया था, बच गया सा। बोल दीजिए कहा बन गया? गिरीश। बोले बन जाएगा। जैसे हिमालय, हिम जमायालय हिमालय, देव जमालय देवालय, शिव जमालय शिवालय, कार्य जमालय कार्यालय, प्रतीक्षा जमालय प्रतीक्षालय, महाजमालय महालय, देव जमालय देवालय, गृह जमायालय गृहालय, दंड जमाग्रह दंडंगला, शौच जमायालय शौचालय, भोजन जमालय भोजनालय, गृह जमालय गृहालय। आपसे पूछा महाजमात्मा महात्मा, परम जमात्मा परमात्मा, देव जमात्मा देवात्मा। अब बोला ये बन जाएगा ऐसा ही। महत्व जमाकांक्षी महत्वाकांक्षी, दंड जमाग्रह दंडाग्रह, राम जमायनम रामन, दस जमानन दसानन, पंच जमानन पंचानन। बोलिए बोलिए अब लग रहा है कि नहीं बनेगा इससे? सर बन जाएगा। इससे देखिए गिरी जमा इस गिरीश, मही जमा इस महीश, रवि जमा इस रवीश, कवि जमा इस कवीश। बोलिए परि जमा इच्छा परीक्षा, सिरी जमा इस सिरीश, सिरी जमा इंद्र सिरिंद्र। बनेगा? बोलिए कोई दिक्कत है? सिरी जमा इंद्र सिरिंद्र, गिरी जमा इंद्र गिरिंद्र। बन जाएगा? कोई डाउट है? नहीं है सर। इसकी बात देखिए सर, इतना समझ गए तो बोलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये दो उदाहरण बाकी है, इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे दूसरा उदाहरण। आइए सर, तो मेरा दूसरा उदाहरण क्या है गुरु, उसको समझाइए।
एकदम प्यार से समझेंगे आप लोग, हद आइए मत। ये था दीर्घ स्वर संधि, समझ गए ना। आइए अब यहां जो है तीसरा उदाहरण लिए, और देखिए यहां ऊ से संबंधित हम कहें भानु धन उदय। अब बताइए क्या बनेगा, भानु धन उदय। फिर देखो इस नू में जो है, नू में, नू का अर्थ है नाम में हलंत, अजामा हर्षऊ, तका बना है नू। इस नू में से ऊ को कहेंगे, फुसलाएंगे, कहेंगे ए जी आजा मेरे पास। तो नू है जो आ गई, एने से ई वाला ऊ देखा, कहा ए जी हमू आवे थियो तोरे पास, आ गेल खेल। अभी तोर मास्टर साहेब पढ़ाए हैं कि यदि हर्षऊ धन हर्षऊ तो क्या बन जाएंगे, दीर्घऊ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दीर्घऊ। तो ये दोनों मिल के बन गए दीर्घऊ। दीर्घऊ माने नाक टेढ़ा, बताए थे ना, बड़की आई तो नाक टेढ़ा। अब बता दीजिए, भा में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है। नू में से ऊ को तिर लिए, ना में हलंत बच रहा है, यहाँ लिख दिए ना हलंत। अभी ऊ को सटाएंगे, ऊ को सटाएंगे, हलंत को हटाएंगे, ऊ सटा हलंत हटा। तो अब ये दीर्घऊ सटा, तो नाक टेढ़ा कर दिया, तो नू हो गया। ऊ यहाँ चलाया था, बच कोच गया दय। बता दीजिए कहा बन गया, भानुदय। क्या बन गया प्यारे साथियों, भानुदय। तो भानुदय, भानु जमा उदय का बना, भानुदय बना। इसी तरह से कहेगा बधु जमा उत्सव, बधुत्सव, मधु जमा उत्सव, मधुत्सव, सु जमा उक्ति, सुक्ति, स्वयं में जमा भूत, स्वयंभू जमा भूत, तो क्या बनेगा, स्वयंभू भू बनेगा ना। बोलिए कोई डाउट है, नहीं है सर। इसकी बाद आइए, और इसकी बाद जो है चौथा उदाहरण समझिए। यहां लिए पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण। अब बताइए क्या बनेगा। यहां देखिए स्त्री कहने का अर्थ है, त्री को बोल के देखिए, त्री त्री, ता में हलंत अधन री, तब बना है त्री। बोलिए त्री, तो ता में हलंत और री के मिलने से क्या बने हैं, त्री बने हैं। तो बोलो स्त्री में ई वाला री छुपल हथिन, त्री में से री के कहेंगे ए जी आजा मेरे पास, आ गेल खेन। इन्हें से ही री देखिन का कि ए जी हम आवे थियो तोरे पास, आ गए। आप बता दीजिए कि हर्षारी और हर्षारी धन हर्षारी तो क्या बन जाएंगे, तो ए मिलके बन गए दीर्घारी। और दीर्घारी माने कैसे, ऐसे ना उल्टा करके, मात्रा बताए थे ना दीर्घारी का। अब बताइए पी में कोई दिक्कत ना, बेचारा पी पिया रहे हैं, लेकिन त्री में से री को तिर लिए रो रहे हैं, भाग गए। तो स्त्री में ता में हलंत बच रहा है, बच रहा है। अब सोचिए री को सटाएंगे, हलंतवा को हटाएंगे, री सट गया। देखिए री, यही वाला री नहीं आया था, अब बच कोच गया, री तो खत्म हो गया ना। तो बोलिए क्या बन गया, पितृन। तो पितृ जमा ऋण पितृन, मातृ जमा ऋण मातृन, भरातृ जमा ऋण भरातृन, दात्री जमा ऋण दातृन। बोलिए कोई डाउट है तो बोलिए, और समझ में आ रहा है तो जोश और जुनून के साथ कहिए सर समझ रहा है सर। एकदम मास्टर माइंड बना लीजिए, मास्टर माइंड। लगे कि खुद पढ़ रहा है ना, पढ़ना है तो मास्टर माइंड से पढ़िए, एकदम धुआं धुआं उड़ा करके पढ़िए, लगे कि जोश और जुनून से पढ़ाई कर रहे हैं। समझ गए। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब बताइए आप लोग दीर्घ स्वर संधि से HW दे रहे हैं, क्या बना लीजिएगा, यस या नो बोलिए। यदि बन जाता है तो यस बोलिए, नहीं बनेगा नो बोलिए। आइए बिना दे रहे हैं आप लोग घर से बना के लाइएगा, आशा नहीं बल्कि भरोसा है, आप लोग बनाइएगा। जैसे आप लोग के बीच में बोले थे हिम जमायालय हिमालय, देव जमायालय तो देवालय, दूसरा देंगे शिव जमायालय शिवालय, तीसरा दिए कार्य जमायालय कार्यालय, चौथा दिए शौच जमायालय शौचालय, पांचवा दिए भोजन जमायालय भोजनालय, छठा में दिए बताइए देवालय शिवालय कार्यालय प्रतीक्षा जमायालय प्रतीक्षालय। नहीं ट्रेन पर लिखा रहता प्रतीक्षालय यानी प्रतीक्षा का आलय, प्रतीक्षा का घर। ऐसा ही बताइए। सतमा दिए विद्या जमायालय विद्यालय, आठवां दिए विद्या जमायर्थी, क्या बन जाएंगे विद्यार्थी। नौ दिए शिक्षा जमायर्थी,
बोलिए क्या बन जाएंगे? से छार थे। 10 नंबर पे हम दिए इसी तरह से आप लोगों के बीच 10 जमायानन, दसानन। 11 दिए पंच जमायानन, पंचानन। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं। हम 12 नंबर में दिए आप लोग का महत्व जमा आकांक्षे, महत्वा कान छे। बोलिए 13 में दिए दंड जमा आग्रह, दंडाग्रह। देख ले जाइए एकदम। हम 14 नंबर में आप लोग का दे दिए उसको क्या कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है। राम जामायनम, रामायणम या रामायण, राम जामायण तो क्या बन गया? रामायण। हम 15 नंबर में आप लोग का दे दिए महाजामा आत्मा तो बनेगा महात्मा, महाजामा आत्मा, महात्मा। 17 बोले देव जामा आत्मा तो बोलिए क्या बनेगा? देवात्मा। 18 में बोले परम जामा आत्मा तो परमात्मा। 19 नंबर में बोले परम जामा आनंद तो बन जाएगा परमानंद। क्या बन गए? परमानंद। हम 20 में दे दिए इसी तरह से आप लोगों के बीच ये सब बनेंगे और आप लोग घर से बना के लाएंगे, हमें भरोसा है। और ऑफलाइन वाले बच्चे आकर दिखाएंगे भी और ऑनलाइन वाले वहां से पीडीएफ भेजेंगे 70 70 96 77 11 वाले नंबर पे कि यस सर बनाए हैं सर। अब बताइए हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन ने आप लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। अब यहाँ पर आइए ई से संबंधित। तब परिजामा इच्छा, वहां बनाए थे क्या? गिरिजामा इंद्र, गिरिंद्र तो बनाइए परिजामा इच्छा। क्या बनेगा? परीक्षा। 21 नंबर में हम बोल दिए सिरिजामा एस तो क्या बनेंगे? सिरेश। 22 नंबर में आप लोगों के बीच बोल दिया जाए कि रवि जामा एस, रवेश। 23 नंबर में कवि जामा एस, कवेश। 24 बोलिए माही जामा एस, महेश बन जाएंगे। 25 बोलिए गिरी जामा इंद्र गई, नदी जामा एस, नदेश। कवि जामा इस, कविश। रवि जामा इस, रविश। मही जामा इस, महेश। अब बताइए गिरी जामा इंद्र तो गिरी इंद्र। 26 नंबर में कहे गिरी जामा इंद्र तो क्या बनेगा? गिरेंद्र बनेगा। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं ना है? इस हम बना के लाना है। हम बहुते ज्यादा देते हैं HW। इसके बाद ऐसा ही आ जाइए ऊपर। 26 की बाद 27 भानु जामा उदय, भानुदय। सु जामा उक्ते तो क्या बनाइएगा? सुक्ते। 28 दिए बधु जामा उत्सव तो बनाइएगा बधोत्सव। क्या बनाइएगा? बधोत्सव। बोलिए ये है। 29 मधु जामा उत्सव, मधोत्सव। अब बताइए 23 नंबर में ऐसा ही हमने दे दिया आप लोगों के बीच। क्या कहते हैं? री पर दे दे पितरी जामारीन, पितरेन तो ऐसा ही दिए मातरी जामारीन तो बोलिए क्या बन जाएगा? मात्रेन। 31 में दिए दात्री जामारेन तो क्या बन जाएंगे? दात्रेन। हम 32 में दिए भरात्री जामारेन तो क्या बन जाएंगे? भरात्रेन। देखिए आपको 32 HW इस पे दिए हैं। यदि आप बना कर देखते हैं तो इससे ज्यादा अच्छे ऐसा ही और ले सकते हैं। 33 में पीत जामा अंबर तो बोलिए क्या बनेंगे? पीतांबर। श्वेत जामा अंबर तो बोलिए क्या बनेंगे? श्वेतांबर। आशा नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आप लोग इसे एकदम दाइंद करके आइएगा। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए HW को पूरा कीजिए कंप्लीट, आगे की ओर बढ़ते। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद आइए करा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? कहना है कि यदि आ या आ वर्ण के बाद, यदि आ या आ वर्ण के बाद हर्षाई या दीर्घाई आए तो इनके योग से ए, हर्षाऊ या दीर्घाऊ आए तो ओ, एवं री आए तो आर हो जाता है। देखिए दीर्घ स्वर संधि के पहचानने का ट्रिक वही था। क्या था कि बीच में यदि एगो ऐसा पाई लटक जाए यानी आ जाए अथवा दीर्घाई ओढ़ा दे अथवा दीर्घाऊ आ जाए अथवा दीर्घा री आ जाए
तो ये किसका ट्रिक है पहचानने का? ये दीर्घ स्वर संधि का है, जिसके देख में बीच में लटकल है अथवा पीछे से घूमता है या नाक टेढ़ा है ऐसे है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का ट्रिक है, बीच में देखना है। और ये हो गया गुण स्वर संधि का ट्रिक। अरे गुण स्वर संधि को आप कैसे पहचान करिएगा? तो देखिए किसके अंत में, अच्छा बीच में जो है ए आ रहा है या ओ आ रहा है या आधा राय आ रहा है, तो गुण स्वर संधि का पहचान होते हैं, यही कहा गया है। आर हो जाता है तो आइए कैसे होते हैं, जैसे और या आ के मिलाओ, पहले आ या आ बोला है, उसके बाद हर्षा ई लीजिए चाहे दीर्घा ई लीजिए, तो क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। कंप्लीट है? क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। आई या के बाद हर्षाऊ या दीर्घाऊ लीजिए तो ओ बन जाएंगे। आई या के बाद री लीजिए तो अर बन जाएंगे। दीर्घा री भिड़ाएंगे तो अर ही बनते हैं। कंप्लीट है? तो सर ए कैसे बनेंगे, थोड़ा सा इसको भी समझाइए। ए परिभाषा तो जान गए, आइए ए मेरा संधि था। कंप्लीट है? अब ऐसे हम प्यार से समझते हैं। इसको कहने का अर्थ है कि पहले आ रहे और बाद में हर्षई तैयो ए बनेंगे, पहले आ है और बाद में दीर्घई तैयो ए ही बनेंगे। यदि पहले में जो है आ जाए और बाद में हर्षई तैयो ए ही बनेंगे। यदि पहले आ जाए और बाद में दीर्घई तैयो क्या बनेंगे? ए ही बनेंगे। कंप्लीट है? और इसी ऐसा ही इसमें होगा। ये पूछा भी जाता है कि आ जामा ऊ, अभी संधि के उदाहरण में दिए थे तो ये बना ना, ऐसा ही आ जामा ऊ बनेगा तो वो बन जाएगा। तो इस बात को जरा ध्यान से आप लोग समझिए। और अब समझिए, इसका उदाहरण लेते हैं। सर इसका उदाहरण दीजिए। आइए इसको हम जैसे में लेकर के समझा रहे हैं। पहला लिए बोले, देखिए एकदम बहुत प्यारा सा नाम है गण अधन ईश, गणेश जी। आप सभी गणेश जी को, जिनको नाम है गणेश जी, वो देखिए आपका संधि विच्छेद क्या होंगे। एक गणेश जी नहीं, गणेश जी देखिए, रमेश कमलेश दिनेश अखिलेश सब देख लेंगे। कंप्लीट है? तो आइए सुरेश तुरेश सब। तो ये ना के अर्थ अभी बताए, ना में हलंत और आ के मिलने से क्या बने हैं? ना बने हैं। अर्थात ना में जो है अ छिपा हुआ है। इस ना में से आ को वही कहेंगे, आ को बुलाएंगे, आजा मेरे पास। आ गई इसके पास। ना में से आ को कहे आजा मेरे पास। इन्हें से ई देखा था, कहा ए जी हमू आवे छियो तोरे पास। आ के दोनों मिल गए। और अभी देखो पढ़ाई की आ के बाद यदि दीर्घ ही आता है तो किस में बदल जाएगा? ए में। तो एक दोनों का संधि हुआ, यही तो विकार उत्पन्न हुए। ए बन गए ए के अर्थ ऊपर से एक पाई चढ़ जाएंगे। चढ़ गए। अब बताइए गा में कोई दिक्कत नहीं हुए थे। ना में से आ को तीर लिए तो ना में हलंत बच रहा है ना। ये ना में हलंत है। इन्हें से बताइए ये एक को सटाएंगे, आई हलंतवा को हटाएंगे। हट गया। ये ए सटा यानी ऊपर से एक पाई चढ़ गया। एक आता है ऊपर से एक को चढ़ जाएंगे। चढ़ गया। ये जा चल आया था, बच कौची गया सा। बोलिए क्या बन गए? गणेश। गणेश बन गए। तो गण जमाइश क्या बने? गणेश। सूर जमाइश सुरेश। नर जमाइश नरेश। देव जमाइश देवेश। बोलिए परम जमाईश्वर परमेश्वर। देव जमाईश्वर देवेश्वर। कमल जमाइश कमलेश। रमा जमाइश रमेश। अब बताइए इस तरह से आप बना लीजिएगा। नर जमाइश नरेश बन जाएंगे। बनेंगे तो जय हिंद। बोलिए। और बताइए हम दूसरा उदाहरण लिए यदि आप लोगों के बीच में। दूसरा उदाहरण क्या लिए सर? यहां से देखिए हम बोले लंब अजामा उदर लमधन उदर। लमधन उदर। ये बा के अर्थ है। इस बा के अर्थ है बा में हलंत और आ तक क्या बने हैं? बा में से बोल के देखिए ना, आ छिपल है। तो इस बा में से आपको कहेंगे ए जी आजा मेरे पास। इन्हें से ऊ देखा ए जी हमू आवे तोरे पास। आ गेल खेन। अभी तोर मास्टर साहब पढ़े कि आ के बाद यदि ऊ आता है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएंगे। तो यहां से ई बन गए ओ में। किस में बदल गए? ओ में। ओ के अर्थ है वो ऊपर से चढ़ेगा, वो नीचे से लटकेगा। हो गया। अब बताइए ई लाम में अब माम में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बा में से आ को तीर लिए हैं। एक मेहरारू भाग गया, बेचारा रो रहा है, तो यहाँ हलंत दे दिए। बताइए भाग गया था ना। अब भाग गया था, रो रहा है।
अब बताइए ओ को सटाएंगे, हलंतवा को हटाएंगे, और ओ कहता है कि हम एगो ऊपरे से एगो नीचे से चढ़ गया। अब बताइए ऊ यहां चल आया था, बच कुछ गया दर, बोल दीजिए कहां बन गए, लंबोदर। तो लंब जमा उदर, लंबोदर। परम जमा उदार, परमोदार। बोलिए इसी तरह से आपसे पूछेगा, नव जमा उदय, नवोदय। ज्ञान जमा उदय, ज्ञानोदय। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं ना है। महाजमा उदय, महोदय। यहाँ अब देखिए, यहाँ अब देखिए जी, यहाँ देखिए, एकदम तहलका मचा के पढ़ेंगे, एकदम धजिया धजिया उड़ा के पढ़ेंगे। आइए हम तीसरा में समझते हैं, केमा में समझते हैं, तीसरा में समझते हैं। यहां लिए मास अजमा ऋतु, मास जमा ऋतु। अब यहां क्या बनेंगे सर, देखते हैं क्या बनता है। अब बताइए यहां भी स के अर्थ है स में हलंत, छिपा हुआ है। स में से आपको कहे आजा मेरे पास, इन्हें से री देखी तो कहे जी हम आवे छियो तोरे पास, कहली आजा, आ गए। अब आप बताइए कि अ के बाद यदि री आए तो क्या बन जाते हैं, अरहलंत। तो अरहलंत यही ना गुण स्वर संधि है, हो गया। अब बताइए मां में कोई दिक्कत नहीं है, ये मां ही है, लेकिन सा में से आ को तीर लिए हैं, तो सा में क्या बच रहा है, हलंत। सा में क्या बच रहा है, हलंत बच रहे हैं। सा में हलंत बच रहा है ना। अब देखिए ये जो है सा में हलंत बच रहा है, ये आ को सटाएंगे, आ को सटाएंगे, हलंत को हटाएंगे, हट गया। अभी बताइए ये आधा रहा है, यहां से तू है तो तू दे दिए, ये आधा रहा है का जी गोरबातर का कर रहा मथवा पर चला, तई बेचारा आधा रहा चल गया, ये हाँ बन गया मां सर। तो बोलिए मास जमा रे तू मां सर, तो महा जमा ऋषि महर्षि, देव जमा ऋषि देवर्षि, शपथ जमा ऋषि सप्तर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि। बोलिए गुण स्वर संधि सीख गए, सीख गए तो बोलिए इसे स्क्रीनशॉट करिए अथवा पीडीएफ फ्री में ले लीजिए। आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, तो बोलिए यदि इससे संबंधित आपको प्रश्न आए तो क्या बता दीजिएगा, बोलिए बता पाइएगा या नहीं? यस सर बता देंगे। तो अब अगला समझिए, इसे HW बना के लाइए, तब हम मानेंगे कि आप बना सकते हैं। जैसे पहला दिए कि गण जमा एस, तो क्या बना था, गणेश। रामा जमा एस, रमेश। बोलिए दूसरा नर जमा एस, नरेश। सूर्य जमा एस, सुरेश। कमल जमा एस, कमलेश। बोलिए इसी तरह से देव जमा इंद्र, देवेंद्र। महाजमा इंद्र, महेंद्र। मतलब की गांव में नाम रहता ना महेंद्र। बताइए देव जमा इंद्र तो देवेंद्र। मेरे गांव में एक महेंद्र जी हैं जो कहते हैं मतलब की लइकन ऐसे करता है, तो देखिए वही हो रहा है, समझ गए ना, तो महेंद्र हो गए। बताइए सूर्य जमा इंद्र तो क्या बन जाएंगे, सुरेंद्र बन गए। बताइए जी 8 नंबर के आप लोग कहेंगे परम जमा ईश्वर, तो क्या बनेंगे, परमेश्वर बनेंगे। 9 नंबर बोले नाग जमा ईश्वर, तो क्या बनेंगे, नागेश्वर बोले बनेंगे। 10 नंबर में बोले कि काल जमा ईश्वर, तो बोलिए क्या बनेंगे, कालेश्वर बनेंगे। 11 नंबर देखिए कालेश्वर, नाग जमा ईश्वर, तो क्या बनेंगे, नागेश्वर बनेंगे। 12 नंबर देखिए महाजमा ईश, तो क्या बनेंगे, महेश बनेंगे। महाजमा ईश्वर तो क्या बनेंगे, महेश्वर बनेंगे। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट हो रहा है जी, बन जाएगा ना? यस सर बन जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं 14। जैसे लंब जमा उदर, लंबोदर बना। परम जमा उदार, तो बोलो क्या बनेगा, परमोदार। ऐसा ही बताइए आप लोग बोलेंगे महाजमा उदय, तो क्या बनेंगे, महोदय। नव जमा उदय, नवोदय। ज्ञान जमा उदय, ज्ञानोदय। बताइए ज्ञानोदय। सूर्य जमा उदय, तो क्या होंगे, सूर्योदय। चंद्र जमा उदय, तो बोलिए क्या बनेंगे, चंद्र जमा उदय तो चंद्रोदय।
लघु जमा उधर्मी, तो क्या बनेगा? लघु धर्मी बनेंगे। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। इसकी बाद 22 नंबर को देखिए, जैसे बनाया मास जमा ऋतु मास ऋतु, और आप बताइए यदि हम आप लोगों के बीच में दे दें महाजामा ऋषि, क्या बनेंगे? महर्षि। देव जामा ऋषि, क्या बनेगा? तो बनेगा देवर्षि। राजा जामा ऋषि, क्या बनेंगे? राजर्षि। सपत जामा ऋषि, क्या बनेंगे? सप्तर्षि। महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि। उत्तम जामा रेन, तो क्या बनेंगे? उत्तम रेना। बन गए? उत्तर कंप्लीट है। अगर इतना बनते हैं तो इसे बना के HW के रूप में दिखाइए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का तीसरा संधि, इसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। एकदम एक ही वीडियो, चाहे 1 घंटा का हो 1.5 घंटा का हो, लेकिन पूरे स्वर संधि को फिनिश करेंगे। कंप्लीट है। थोड़ा आप मन लगा के देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा आपका घाटा है। वृद्धि स्वर संधि कहता है किसे? कहता है यदि आ या या वर्ण के बाद, यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आय आए तो इनके योग से आय हो जाता है, एवं ओ या आओ आए तो क्या हो जाते हैं? आओ हो जाते हैं। यही वृद्धि स्वर संधि का पहचानने का नियम भी हो गया, ट्रिक भी हो गया। वृद्धि स्वर संधि के पहचान कैसे करेंगे सर? तो यदि बीच में आ जाए ऊपरे से 2 पाए अथवा ऊपरे से 2 गो रहे वो नीचे से, जैसे देखिए सदैव, तथैव, या बोले महोजस्वी, महोदार्यम, तो ये समान वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण भी वो ट्रिक भी हो गया। सर इस पर उदाहरण दीजिए। आइए पहला हम जैसे में लिए, जैसे आप लोग देखिए हम बोले सदा और जमा एब, सदा जमा एब। अब बताइए दा कहने का अर्थ है कि दा में हलंत और धन आ, तो बना है दा। इस दा में से आ को कहेंगे ए जी आजा मेरे पास। एने से ही ए देखा, कहा ए जी हमू आ रहे हैं तुम्हारे पास। आ गए जी। अब बताइए आ के बाद यदि ए आए तो किस में बदल जाते हैं? आए में। यही वृद्धि का नियम है, तो आए हो गए। आए के अर्थ ऊपरे से 2 पाए चढ़ जाएंगे, मात्रा बताए हैं। स में कोई दिक्कत ना ऐसी है। दा में से आ को तीर लिए हैं तो दा में हलंत बच रहा। ए को सटाएंगे और हलंत को हटाएंगे, आए सटेगा यानी ऊपरे से 2 पाए चढ़ जाएगा, चढ़ गए। अब बताइए ए यहाँ चला आया था, बच को गया, वाह बोलो क्या बन गया? सदैव। तो सदा जमाए सदैव, कथा जमाए कथैव, तदा जमाए तदैव। बोले एक जमाए कम, एक है कम, पुत्र जमाए स्ना, पुत्र है स्ना। बनेगा या नहीं बनेगा? यस या नो? यस सर। इसके बाद आगे समझते हैं। इसका सर दूसरा उदाहरण दीजिए सर, दूसरा उदाहरण दीजिए सर, दूसरा दीजिए। एकदम देंगे जी, एकदम देंगे जी। आइए आप लोग को कहें पहला महाजमा औदार्यम, उधर अटेगा जी। आओ इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, यहां देख लीजिए। यहां दूसरा उदाहरण कहें महा जमा औदार्यम। देखिए तो महाजमा औदार्यम या महाजमा औदार्य होता है एक ही बात। ये महा है फिर हा है। हा के अर्थ क्या है? हा के अर्थ है हा में हलंत धन आ, तब बना है हा। अब इस हा में से आ को कहेंगे ए जी आजा मेरे पास। ये से आओ देखा, कहा ए जी हमू आवे थियो तोरे पास। आ गए। अब बताइए आ के बाद यदि औ आए, आ के बाद यदि औ आए तो तोर मास्टर पढ़ाया आ के बाद औ आएगा, किसमें बदल जाएगा? औ में। तो ये दोनों मिलके बन गए औ, बन गए। औ के अर्थ 2 गो ऊपर से चढ़ेगा, एगो नीचे से धर के लटक जाएगा। हो गया। अब बता दीजिए माँ में कोई दिक्कत नहीं हुआ सर? हा में से आ को तीर लिया है सर, तो हा में हलंत बच रहा है क्योंकि इसकी भाग गई है तो रो रही है, ब्रेकअप हो गया है ना, समझे? क्या कीजिएगा? इस दुनिया की भीड़ में रंग जो गम के मेले हैं, और भीड़ कयामत की है फिर भी अकेले हैं, याद रखिएगा।
आईना का 100 टुकड़ा करके देखिए, फिर भी आप अकेला नजर आइएगा। आइए आइए, ये देखिए, इस वाला आ को सटाएंगे, हलंत को हटाएंगे, हट गए। अब बताइए, ये आओ के अर्थ ऊपरे से दूगो चढ़ेगा, एगो लटकेगा। आओ यहाँ चल आया था, बच कौच गया, दार्यम। बोल दीजिए प्रेम से, कहा बन गया? महो दार्यम। तो महाजमा औदार्यम, महो दार्यम बन गए। अब दो संधि है यार, उसको भी धजिया उड़ा देंगे आज, एकदम नहीं रहने देना है। या तो संधि रहे या तो हम रहे, ये मेरे छात्र रहे, कंप्लीट है। तो बोलिए, सीख गए आप लोग? ऐसा ही महाजमा औदार्य महोदार्य, महाजमा ओजस्वी महोजस्वी। बोलिए, महाजमा औषधम महोषधम, दिव्य जमा औषधम दिव्योषधम, दिव्य जमा औषधि दिव्योषधि। कंप्लीट है। ऐसा ही जल जमा हो जल, गंगा जमा हो गंगोग, धन जमा हो धनोग, विद्या जमा हो विदोग। बन जाएंगे? यस या नो? बन जाएंगे तो बोलिए, और नहीं बनेंगे तो भी बोलिए यस सर। आगे की ओर अब देखेंगे सर। आइए, इसको पर HW सर, बिना HW के कोई काम ना, हॉर्लिक्स वर्क होता है HW मतलब। तो बताइए, सदा जमाएब सदैव, कथा जमाएब कथैब, तदा जमाएब तदैव। बोलिए, तत्र जमाएब तत्रैब, देव जमाएब देवैब। पांचवा बोलिए, तत्र जमाएब तत्रैब। अगला बोलिए, आप लोग का कहेगा, यदि पुत्र जमा ऐसना पुत्र ऐसना। अगला बताइए, पुत्र जमा ऐसना पुत्र ऐसना। आगे यदि हम दे दिए एक जमा एकम एक एकम, एक एकम, सॉरी 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 सॉरी, बोल दीजिए, एक जमा एकम एक एकम। बन गए? बोलिए। इसके बाद 8 नंबर देखिए, महाजमा औषधे, क्या बनेंगे? महाऔषधे। 9 नंबर देखिए, दिव्य जमा औषधे, तो क्या बनेंगे? दिव्य औषधे। 10 नंबर का देखिए, यदि पूछे महाजमा औजस्वे, तो क्या बनेंगे? महोजस्वे। 11 नंबर के देखिए, यदि आप लोग से पूछ दे दिव्य जमा औषधम, तो क्या बनेगा? इसी को ऐसे देता है, दिव्य जमा औषधम, तो क्या बनेंगे? दिव्य औषधम। यदि आपको 12 नंबर में दे दिया जाए इसी तरह से कि जल जमा औघ, तो क्या बनेंगे? जलौघ। 13 दे दे विद्या जमा ओघ, तो क्या बनेंगे? विद्योघ। धन जमा औघ, तो क्या बनेंगे? धनौघ। बोलिए, गंगा जमा औघ, तो क्या बनेंगे? गंगौघ। जल जमा औघ, क्या बनेंगे? जलौघ। बोलिए, बना के आइएगा। तो आगे आइए अब, चलिए, यह है सेकेंड लास्ट स्वर संधि। बस 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फिट हो जाएंगे। स्वर संधि बार बार मत पढ़िए, एक ही में मजा आएगा। आइए, अब यन स्वर संधि क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि हर्षाई या दीर्घाई, यदि हर्षाई या दीर्घाई के बाद, हर्षाई या दीर्घाई, हर्षौ या दीर्घौ, री एवं लिरी के बाद इससे कोई भिन्न स्वर, यानी यदि हर्षाई या दीर्घाई आ गया तो हर्षाई या दीर्घाई धन में नहीं होना चाहिए, न तो फिर दीर्घ स्वर संधि में बदल जाएंगे। इससे कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का हो जाएगा या हलन, उ या उ का हो जाएगा वाह हलन, री का हो जाएगा रा हलन, एवं लिरी का हो जाता है ला हलन। तो देखिए, यही इसका पहचान हो गया, जिसके बीच में देखिए कि इयारा ला है, इयारा ला है, अंतयस्थ व्यंजन बना है। लेकिन याद रखेगा ये कैसा होता है सर, तो इसके आगे व्यंजन रहेंगे, स्वर नहीं रहेंगे, आधा रहेंगे। तो समझ जाना कि अन स्वर संधि के उदाहरण, जहां बीच में देखो यरलौबा को, समझ गए? तो ये है यरलौबा। जैसे देखिए इसमें होता क्या, मान लिया जाए यहाँ ई है और इसके बाद है आ गया यह, आ गया, तो ई के क्या हो जाएगा? यह हलंत, यह हलंत हो गया, असटा ई हलंत हट गया। चलिए, तो खाली ई क्या बन गया? या बन गया। अगर ई के बाद जो है ऊ आ गया, दीर्घ आ गया, तो बोलिए अब क्या बनेगा? ई तो या में बदला था, दीर्घ आया, दूसरा वर्ण है, तो दीर्घ जैसा ही आया
तो ये दीर्घाऊ है, यह हलंत में था। आई जब दीर्घाऊ को सटाएंगे तो हलंत हट जाएगा। तो बताइए दीर्घाऊ ऐसे सट गया, यू हो गया। ऐसा ही अगर जो ए आ जाता है, ई के बाद यदि ए आ जाएंगे तो बताइए ई का हो गया, यह हलंत ए ऊपर से चढ़ता ए हो गया। इसी तरह से इसमें सब हो जाएंगे। स्वर वर्ण के साथ सब जोड़िए तो सब के साथ ऐसा ही होंगे। कंप्लीट है। तो आइए अब कैसे बनाएंगे सर, जरा इसको समझा दीजिए सर। एकदम समझा देंगे जी, आप लोग को नहीं समझाएंगे तो किसको समझाएंगे? बोलिए, आप ही लोग तो हैं जो समझ सकते हैं, नहीं तो इसका ही सूत्र है। और कौन समझदार है आप जैसा? कोई है तो बोल दीजिए, नहीं है ना? आइए सर उदाहरण लीजिए, जैसे हम यहां से लिए अति जमाया चार। देखिए क्या लिए, अति और जमा आचार, अति जमा आचार। अति धन क्या लिए? आचार। यहां देखिए अब ती है, इस ती के अर्थ है कि ता में हलंत धन हर्षई, तब ती बना है। इस ती में से ई को कहेंगे कि ए जी आजा मेरे पास। तो इस ती में से ई जो है आ गई मेरे पास। इन्हें से ही आ देखा तो कहा ए जी हम है वो तोरे पास आ गए। अभी बोला ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। देखिए ई है तो ई ना है, दूसरा स्वर बना है ना इसके छोड़ के। तो ई बोला कि ई जो है यह हलंत में बदल जाते हैं, बदल गए। अब बताओ ई आ सटा तो ई हलंत हटा, एक पाई लटकल है तो लटका दिए तो क्या बन गया? या बन गया। आ में कोई चेंज ना हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन ती में से देखिए ई को तीर लिए थे, आधा त बच रहा है। अब आधा त है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो लिख दिए। आई देखिए यहाँ नहीं, सॉरी बाबू यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए आधा तक को ऐसे लिख सकते हैं। और बोलिए नायिका क्या बना है? या बना है सर। आ यहाँ चल आया था, बच को गया चार। बोल दीजिए कहा बन गया? अत्याचार। तो अति जमाया चार क्या बना? अत्याचार। अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक, अति जमा एति अति एति, अति जमा उक्तवा अतुक्तवा, इति जमा एति इति एति, इति जमा आवश्यक इति आवश्यक, अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक, परि जमा ईसा परीक्षा, बी जमायास व्यास, बी जमायाकरण व्याकरण। बोलिए अधि जमाया अध्याय, अधि जमाया अध्यक्ष, सब ऐसा ही ना बनेंगे। HW आगे आओ, अभी दूसरा आगे समझो। दूसरा दे दिए। देखिए यहां एकदम प्यार से सीखिए। लिए सु और जमाया आगतम, सु जमा आगतम। सर ये क्या बनेगा? सु जमा आगतम यदि लिए तो देखिए तो सर सु जमा आगतम लिए तो क्या बनेंगे? बनेंगे कुछ तो बनेंगे। तो आइए इस सु में जो है, सु के अर्थ है सा में हलंत और धन ओ, तो क्या बने हैं? सु बने हैं। सु में से ऊ को कहेंगे ए जी आजा मेरे पास। इन्हें से याद देखी ना तो कखिन ए जी हाँ मुँह आवे थियो तोरे पास आ गए। अब बताइए ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ हो जाएगा वाह हलंत में। ई आ सटा तो ई हलंत हटा, तो खाली क्या बच गया? हुआ। एगो पाई यहाँ लटकल है तो यहाँ मुंह लटका दिए तो बन गया वाह। अब बताइए सु में से ऊ को तीर लिए, आधा सा बच रहा है, देख रहा है ना? तो स हलंत ऐसे लिख सकते हैं आधा सा। यहां से ही क्या बन गया? ओ वाह। आ यहाँ चल आया, बच कौच गया गत। तो बोलिए क्या बन गया सर? यहां बन गया स्वागत। क्या बन गए? स्वागत। सु जमा आगत तो क्या बन गया? स्वागत। बधु जमा आगत बधवागत, मधु जमा आगत मधवागत, सु जमा यार स्वर, सु जमा अर्घ स्वर्ग। बोलिए बन जाएंगे? आए बोलो। यस सर बन जाएगा सर, बन जाएगा। तो आगे अब देखिए, अब देखिए थोड़ा और पढ़ ले रहे हैं। इसका दो उदाहरण और देख लेते हैं। यहां दीजिए ध्यान से देखिए। हम अगला ले लिए तीसरा में री आना चाहिए। लिए पितरी जमाया गया। अब बताइए क्या बन जाएगा? पितरी जमा आ गया। यहाँ त्री है तो फिर त्री में री छिपल है। री को कहेंगे जी आजा मेरे पास। एने से ही वाला आ देखा ना तो कहा ये जी हम हुआ बे थियो तोरे पास आ गेलखिन।
अभी पढ़ा गया है री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री किस में बदल जाएगा, र हलंत में। तो ये री का हो गया र हलंत। आ सटाएंगे इनमें से तो आ सटाई हलंत हटा, हट गया हलंत। यहां से असटा हलंत हटा, एक पाई लटकल है जो लटका देंगे तो बन गया रा। का बन गया रा। अब बनाएंगे कैसे, पी में कोई दिक्कत नहीं है, पी पिया रहा है। त्री में से री को तिर लिए हैं तो त में हलंत बच रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जेंटलमैन से थोड़ा सा, कि र को सटाएंगे, जब ये वाला र को इसमें सटाएंगे आधा ता रहने के कारण तो हलंत हटेगा, और इस त में ही यहाँ र को सटा दिए तो तरा हो गया। एक पाया जाता तो एक पाया जाते तो तरा हो गया। क्या हो गया, तरा। ऐसे भी बोले त अरा, त अरा, तरा हो गया। अब बताइए यहाँ आ चला आया था, बच कौची गया, गया। का बन गया, पित्रा गया। तो पितृ जमा आ गया, पितरा गया। मातृ जमा आ गया, मतरा गया। भ्रातृ जमा आ गया, भ्रातरा गया। धातृ जमा आ गया, धात्रा गया। पितृ जमा आदेश, पितरादेश। मातृ जमा आदेश, मात्रादेश। भ्रातृ जमा आदेश, भ्रात्रादेश। बन जाएंगे, चुटकी मार के बोलिए यस सर बन जाएंगे सर। क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे सर जी, जरूर बनेंगे। यहां से लीजिए लिरी जमा आकार, लिरी जमा आकार, नहीं तो एक काम और इसको से बढ़िया लेते हैं, एकदम प्यार से लेंगे, एकदम देखिए ना। लिरी जमा आकृति, लिरी जमा आकृति, एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे साथियों। भी हर एक एग्जाम के लिए एकदम टीटीआई है। हिंदी ग्रामर में धुआं नहीं उड़ा दिए तो कहना है पागल है का। एकदम टाइट से आइए और टाइट से पढ़िए और टाइट से रिजल्ट लाइए। गांव में पहला झंडा उठना चाहिए कि केकर बेटा के रिजल्ट है तो फलानमा के बेटा का रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं? हाँ, लिरी के देखिए डायरेक्ट यहाँ से लिरी चले आया, यहाँ से आ देखा कहा ये जी हम आवे थियो तोरे पास आ गया। तू पढ़ा है लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, देखो यहाँ से तो ये लिरी जो है किसमें बदल जाता है, ला हलंत में। ला हलंत, ये आ सटेगा तो बोल दो ये हलंत क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो बन गया ला। पाए यहाँ एगो पाए है तो पाए दे दिए ला। आ यहाँ चला था बच कौची गया कृति। ओ यार यहां से तो क्या बना यार, रुक जा थोड़ा सा, यहां से ला ही ना केवल बनेंगे, ला बने। अब बताओ यही लिरी ना बना है ला में, ला में बनल गया। आने से आ यहाँ चला था बच कौची गया कृति। बोल दीजिए कहा बन गया, ला कृति। लिरी जमा आकृति, ला कृति। लिरी जमा आकार लकार, लिरी जमा अंकार अलंकार, लिरी अली जमा अंकार अलंकार, लिरी जमा अली जमा अलंकार तो अलंकार बना, लिरी जमा अंकार अलंकार। बोलिए बन गया, कोई दिक्कत है? चलिए ये बन गया, समझ में आ गया तो एक बार जय हिंद मारिए। और अब 5 मिनट टाइम दे दीजिए, उसको भी फिनिश कर लेते हैं। इसको पर HW दे रहे हैं, घर से बना के लाना है। चलिए सर क्लियर। आइए देखिए तो आप लोग घरे से बनाइएगा। जैसे इति जामा आदि तो क्या बनेंगे, इत्यादि। इति जामा उक्तवा तो क्या बनेगा, इत युक्तवा, इत युक्तवा। अब बताइए तीसरा दिए इति जामा एति क्या बनेगा, इतेति। चौथा दिए अति जामा आवश्यक तो क्या बनेगा, अत्यावश्यक। पांचवा दिए अति जामा एति तो क्या बनेंगे, अतएति। छठा देंगे अति जामा उक्तवा तो क्या बनेंगे, अतयुक्तवा। सातवां हम दिए इसी तरह से परिजामा आवरण, परिजामा आवरण तो बन गया पर्यावरण। परिजामा यत्न तो क्या बन गया, पर्यटन। बोलिए 9 नंबर में हम दिए अधिजामाय तो क्या बन जाएंगे, अध्याय बनेगा ना। 10 नंबर में दिए अधिजामायच तो बोलिए क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष। अभिजामायास तो क्या बनेगा, अभ्यास। देखिए 18, सॉरी बाबू 10 के बाद 11 तब 12, इसके बाद हम दे अभ्यास दे दिए। बोलेंगे बीजामायास तो क्या बनेगा, व्यास। अब जो है कहें बीजामायाकरण तो क्या बनेंगे,
व्याकरण। अब बताइए ऐसा ही दे दिए हम लोग, यदि जमायपि तो क्या बनेंगे, यद्यपि। अब लोग हम बताइए इसी में बोल दिया आप लोगों के बीच, यदि जमायपि यद्यपि बन गया, व्याकरण बन गया, व्यास बन गया। बोलिए अधिजमायाय तो क्या बन जाएगा, अध्याय बन गया, अध्यक्ष बन गया। और बताइए पर्यावरण बन गए, पर्यटन बन गए। इस तरह से प्रतिजमायाय तो क्या बनेंगे, प्रत्यय बनेंगे। 15 नंबर देखिए, इस तरह से आप सभी प्रश्न को निजमायुंटन तो क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। निजमायाय तो क्या बनेगा, न्याय बनेगा। निजमायुज तो क्या बनेगा, न्यूज बनेगा। अब आइए ऊ वाला पे, दूसरा पे। तो ये जब दूसरा ऊ वाला पे आएगा तो बताओ, अनुजमायाय तो बनेगा अन्वय। बताइए बधुजमायागतम तो बनेगा बधवागतम, बधवागत। मधुजमायागत तो बोलिए क्या बनेगा, मधवागत। बधवागत बनेगा, बधुआगत नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बधवागत, मधुजमागत, मधवागत। इसकी बात है, आइए यदि आपसे कहे सुजमायर 21, सुजमा आर तो बनेगा सोबर। 22 में बोले यदि कि सुजमायर्ग तब क्या बनेंगे सर, स्वर्ग बनेंगे। चलिए अगला 23 नंबर देखिए। 23 नंबर में उस दूसरे पर देखते हैं, पितृजमारीन तो पितरीन, पितृजमा आ गया तो पितराज्ञा बना था, पितृजमा आदेश तो बनेगा पित्रादेश। मातृजमादेश बनेगा मात्रादेश। भरातृजमादेश बनेगा भरात्रा देश बनेंगे। 26 देखिए, दातृजमादेश तो बनेगा दात्रादेश। पितृजमा आ गया, पितराज्ञा ऐसी बनेगा मातृजमा आ गया मात्राज्ञा। भरातृजमा आ गया भरात्राज्ञा। 29 देखिए, दातृजमा आ गया दात्राज्ञा। 23 में देखिए इसी तरह से क्या उसे कहेंगे, ले पर ले जमायाकार तो क्या बनेंगे, लकार बोलेंगे। 31 लिरे जमायंका क्या बनेगा, लंका। लिरे जमायायक तो बोलिए 32 में क्या बनेगा, लायक। लिरे जमायक तो बोलिए क्या बनेगा, लायक। देखो नल जमायालक तो बताओ क्या बनेगा, नालायक बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। इस तरह से आप सभी कोई बना के लाइए, इस HW रहा और लास्ट पर आ जाइए। अब एकदम लास्ट हो गया, 2 मिनट का खेला है फिर फिनिश हो गया। आइए अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं। अयादी स्वर संधि का पहचान एक ही चीज है कि बीच में आय आएगा। देखिए उसमें भी था, या था, वहां भी ओवा भी था, लेकिन उसके पहले जो था वह या के पहले जितने लिखे अभी कुछ देर पहले उसमें देखिएगा आधा वर्ण लिख रहे थे, जैसे अत्याचार लिखे तो आधा था अया, देखिए 4 तो या के पहले आधा था ना। लेकिन इसमें क्या है, इसको कैसे हम पहचान करेंगे गुरुजी, तो इसको पहचान करना है तो इसके पहले स्वर रहेंगे। तो यही कह रहा है यदि ए आय ओ एवं औ के बाद इससे कोई दूसरा स्वर आए तो ए का आय हलन, आय का आय हलन, ओ का अब हलंत एवं औ का अब हलंत हो जाता है। कंप्लीट है जैसे सर, तो देखिए ए वाला पार्ट पूरे हो जाएंगे। ए का हो गया है आय हलन, आय का हो गया आय हलन, ओ का हो गया अब हलंत, औ का हो गया अब हलंत। कंप्लीट है। तो चलिए अब इससे हम संबंधित प्रश्न, सर इससे संबंधित प्रश्न क्या है क्या है क्या है, आइए देखिए 1 मिनट। आप अभी चल रहा है संगम संग्राम एजुकेशन चैनल से, एकदम धुरी धुरी उड़ रहा है ना। इधर आइए, इसका कहने का अर्थ है ना सर कि यदि ए के बाद, देखिएगा ध्यान से, यदि ए के बाद यदि आय आएगा तो ए का हो गया आय हलंत, आई आ सटा तो हलंत आय हो गया। लेकिन यदि ए के बाद जो है यहां से ऊ आ जाता है ऊ, तो ए का होगा आय हलंत,
आई हर्षऊ है तो वो आयु बन गया, देख रहे हैं। इसी तरह से आ ऊ सब जोड़ दीजिए। इसके बाद अब देखिए यहां से, अब हम लोग इस पे जो है प्रश्न बनाएंगे। पहला क्या है, ए, तो बताइए हम जैसे में ले लिए, पहला जैसे लिए ने जमा अन, ने जमा अन, तो बताइए ने का अर्थ है कि ना में हलंत और धन ए के मिलने से क्या बने हैं, ने। इस ने में से ए को कहेंगे ए जी आजा मेरे पास, एने से या कहा ए जी हम हूं आवे थियो तोरे पास। यदि ए के बाद है, अभी पढ़ा है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में बदल जाएगा, आय हलंत में बदल जाएगा। तो ये ए बन गया आय हलंत बन गया। अब बताइए आ को सटाएंगे तो ये हलंत को क्या किए, हटा दिए, तो पूरा बन गया आय, क्या बन गया आय। अब बताइए क्या हो गया, ने में से ए को यहाँ तिर लिया है तो ना में से ए भाग गया, ए ना बेचारा रो रहा है, ना हलंत है। यहां से ही जब अ सटेगा तो ये हलंत क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो अ सटा हलंत हटा, यहां से बच रहा है यह दे दिए, आ यहाँ चला आया था ना, तो बोलो क्या बन गया, नयन। ने जमायन नयन, से जमायन सयन, दे जमायन दयन, गे जमायन गयन, ले जमायन लयन। समझ गए कि नहीं, बन गए। आगे आइए इसमें दूसरा लिए गए और जमायक। बोलिए गए के अर्थ है कि ग में हलंत और आय, तो क्या बना है, गए बना है। इस गए में से आय को कहेंगे ए जी आजा मेरे पास, इन्हें से आ कहा ए जी हम हूं आवे थियो तोरे पास। अभी तो पढ़ा कि आय के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा, दूसरा स्वर बना है ना, आय के बाद आ है नहीं ना, तो आय का हो जाएगा आय हलन, तो ये आय का हो गया आय हलन, ये हलंत है। लेकिन ये आ को सटाएंगे भैया तो ये हलंतवा को हटा देंगे ना बाबू, हट गया। अब बताओ गाय में से आय को तीर लिया है तो गा बेचारा रो रहा भाग गया ना, तो यहाँ नय है। अभी वाला आ को ममता बला तो इन्हें आ सटाई हलंत हटा, और यहाँ एक देखिए पाई लटकल है तो वहां वो लटका देंगे, यह है तो यह दे देंगे। और यहाँ चला था बच को गया का, बोल दीजिए क्या बन गए, गायक। तो गए जमायक क्या बना, गायक। नय जमायक नायक, लय जमायक लायक। अब बताइए ऐसा ही आपसे जो बन जाएंगे, कहेंगे बिना जमायक विनायक। समझ रहे हैं बातों का। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरे उदाहरण समझिए भैया मेरे बाबू, 2 मिनट सो नहीं जाना है जी, एकदम जुटे रहिए, लास्ट तक जुटे रहिए। अब तो मजा आ गया, पूरे स्वर संधि को फिनिश कर लिए। अब क्या है यार, चलिए तीसरा उदाहरण ले लिए हम जी, लिए पो जामाएत्र। बताइए क्या बनेगा सर, पो के अर्थ है प में हलंत और धन ओ तो बना है पो। पो में से ओ को कहेंगे जी आजा मेरे पास, इन्हें से ही देखा था कहा ए जी हम हूं आवे थियो तोरे पास। आगे लिखिए। अब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ देखिए बन जाएगा अब हलंत में, तो ओ का हो गया अब हलंत। क्या हो गए, अब हलंत हो गए। देखिए अब हलंत, अब हलंत बन गए। अब बताइए कि ई को सटाएंगे, ई को सटाएंगे तो ये हलंतवा को क्या करेंगे, ये हलंतवा को हटा दिए, हट गया ना। ई सटा हलंत हटा, बन गया अभी ई सटा तो हलंत हटा, हट गया। देखिए अब बताइए पो में से ओ को तिर लिए, प बेचारा रो रहा था और हलंत बच रहा था। अब क्या किए कि ई अ सटेगा, ई हलंत हटेगा, हट गया। अब बताइए ई आ यहां से बच कौची गया बी, तो बी दे दिए। ई यहां चला आया था बच कौची गया त्र, तो बोलिए क्या बन गए, पवित्र। तब पो जमाइत्र क्या बना, पवित्र। ऐसा ही बोलिए भोजमायनम भवनम, भोजमान तो क्या बनेगा, भवन। बोलो बन जाएगा, कोई डाउट है नहीं ना। पोजमायक तो पवक, पोजमाक पवक, पोजमान पवन। इन्हें आइए चौथा, और चौथा में है जो हम लोग देखेंगे आप लोग का लास्ट पॉइंट, और ये अंतिम व्याकरण का आज का क्लास। जैसे दिए भौ जमा उख, क्या बोले, भौ जमा उख या 9 जमा 1 ले लिए, 9 जमा 1 लास्ट। 9 के अर्थ एकदम प्यार से समझिए भैया, नाम में हलंत धम औ तो बना है 9। इन 9 में से औ को कहेंगे ए जी आजा मेरे पास,
एने से ई कहा ए जी हमहू आवे थियो तोरे पास। अब बता दीजिए कि औ के बाद कोई भी निस्वर आए तो औ का हो जाएगा आब हलंत। ये औ बदल गया आब हलंत में जी। ई बताइए, अब एने से ई कहा कि हमरा सटा लो, समझ गए? तो बताइए इस ई को सटाएंगे तो ये हलंतवा को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये जो था यहाँ व में से हलंत खत्म हो गया, ई सटा एने से उड़ा दिए, हर्षा ही था, बन गया। अब 9 में से औ को तिर लिए, यहाँ ना हलंत है क्योंकि उसको भाग गई है छोड़ के, तो ना हलंत बच रहा है। असटा हलंत हटा, यहाँ एगो पाई है तो पाई दे दिए, वी है तो यहाँ से वी दे दिए। यहाँ चला था क तक, बोलो क्या बन गया? नाभिक। 9 जमा इक नाभिक, 9 जमा उक नाबुक, भौ जमा उक भावुक, धौ जमा उक धावक, बन जाएगा सब। बोलिए जय हिंद। समझ गए स्वर संधि पूरे? ये रहा स्वर संधि में आज झंडा गाड़ दिए। बोलो लग रहा है कि अब बन जाएगा सर? नहीं छूटना चाहिए। अगर छूटता है तो आप वीडियो को अच्छा से नहीं देखे, एक बार देख के देख लीजिए। नहीं बना दिया तो फिर नाम चेंज कर लेना। तुम चेंज करना क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतना समझाइला के बाद भी जब नहीं बना पाते हो तो तुम लोग आज लाइकन हो जी। बताइए, अगर इतना प्यार से गधा को भी समझाया जाएगा तो सीख जाएगा यार। बैल को कहता आ बाबा थोड़े तो बैल भी रुक जाता है। समझ गए? तुम लोग तो आदमी हो ना। आओ अब इस पर राजा HW, तो बोलिए आप बना के आइएगा। से जमा आयन सयन, गे जमायन गयन, दे जमायन दयन, ने जमायन नयन। चलिए, नय जमायक नायक, गय जमायक गायक, विनय जमायक विनायक, लय जमायक लायक। सॉरी उसमें दे दिए थे का नलायक, नलय जमायक, तो बोलिए क्या बनेगा? नालायक। बोलिए 10 नंबर। इसी तरह से विनायक गायक नायक, खल जमा नायक तो खलनायक, खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूं। इधर आइए यार 11 सॉरी। तो बताइए ऐसा ही आपको यदि हम दे दिए पो जमायन तो बनेगा पवन, भो जमायन तो बनेगा भवन, पो जमायक तो बनेगा पवक। इधर देखिए 14, पौ जमायक तो बनेगा पावक, धौ जमायक तो बनेगा धावक, धौ जमाउक तो भौ जमाउक तो बनेगा भावुक, धौ जमाउक तो बनेगा धाबुक, नौ जमाउक तो बनेगा नाबुक। यहां तक आप लिख लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। सुबह जो है संस्कृत वाले को लेक्चर का वीडियो जाएगा और ये अभी क्लास 10th 9th 10th 11th 12th ऑल कंपटीशन सभी के लिए है, तो आप इसे ले लीजिए और PDF आपको दे दिए जाएंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अति आवश्यक है, क्योंकि फ्री में पढ़ाया जा रहा है और ऐसे बच्चे को अति आवश्यक है जिन्हें एग्जाम ऑफ व्यू से है। इससे फालतू आपको प्रश्न स्वर संधि से नहीं आने वाले हैं, ये आप लोग बांध लीजिए। कंप्लीट है? तो चलिए मिलते हैं। नदी जमाम्बू तो नदी अंबू बनेगा, एक कौन प्रश्न है? नदी जमाम्बू नदी अंबू बन जाएगा। कंप्लीट है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।